बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। देखें, आज हम आपको जैन कर्मानुचिंतन का संख्या मान और उपमा मान चैप्टर पढ़ाएंगे। ये जो संख्या मान और उपमा मान है, ये अलौकिक गणित के दो भेद हैं। यदि हमें अलौकिक गणित समझना है तो इसको समझना जरूरी है। तो देखें आप इसे संख्या मान। अलौकिक गणित के कितने भेद हैं? दो हैं। कौन कौन से? संख्या मान और उपमा मान। कौन से दो भेद हैं? संख्या मान और उपमा मान। संख्या मान के कितने भेद हैं? संख्या मान के 3 भेद हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। कितने भेद हैं संख्या मान के? 3 हैं। कौन कौन से? संख्यात, असंख्यात और अनंत। और असंख्यात के कितने भेद हैं? तो असंख्यात के भी 3 भेद हैं, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात। परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात 3 भेद हैं। किसके? असंख्यात के। फिर अनंत के कितने भेद हैं? तो इसके भी 3 भेद हैं, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत, याद कर लेना ये सब। फिर संख्यात के कितने भेद हैं? संख्यात का एक ही भेद है। संख्यात के कितने भेद हैं? 1। संख्या मान के कुल कितने भेद हैं? अब देखो, संख्यात का 1, असंख्यात के 3 और अनंत के 3, सब मिलाकर संख्यात के 7 भेद हुए। अब फिर से देखो, संख्यात का 1, असंख्यात के 3, अनंत के 3, कुल कितने हो गए? 7। तो 7 भेद हुए। इन 7 में से प्रत्येक के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट की अपेक्षा 3-3 भेद हैं। इस तरह संख्या मान के 21 भेद हुए। कैसे हुए? 7 तो हमने कह दिए, संख्यात के 1, असंख्यात के 3 और अनंत के 3, कुल 7 हो गए। अब 7 के ही जघन, मध्यम, उत्कृष्ट करेंगे तो 7 या 21। तो कितने भेद हुए संख्या मान के? कुल 21 भेद हुए। अब देखो, संख्यात का 2 से प्रारंभ क्यों किया? यहाँ पर प्रश्न है कि संख्यात का 2 से प्रारंभ क्यों किया? 1 में 1 का भाग देने से अथवा 1 को 1 से गुणाकार करने से कुछ भी हानि वृद्धि नहीं होती, इसलिए संख्या का प्रारंभ 2 के अंक से ग्रहण किया है। संख्या जघन संख्यात का प्रमाण कितना है? 1 को गिनती शब्द का वाच्य यानी कहने वाला माना गया है। 1 को गिनती शब्द का कहने वाला माना गया है, इसलिए जघन संख्यात का प्रमाण 2 है। कितना है जघन संख्यात का प्रमाण? 2 है। मध्यम संख्यात के भेद कौन कौन से हैं? 3, 4, 5 इत्यादि 1 कम उत्कृष्ट संख्यात पर्यंत मध्यम संख्यात के भेद हैं। फिर से समझो, 3, 4, 5 इत्यादि 1 कम उत्कृष्ट संख्यात पर्यंत मध्यम संख्यात के भेद है। अब देखो, उत्कृष्ट संख्यात किसे कहते हैं? 1 कम जघन परिता संख्यात को उत्कृष्ट संख्यात कहते हैं। 1 कम जघन परिता संख्यात को उत्कृष्ट संख्यात कहते हैं। लौकिक और अलौकिक गणित में क्या अंतर है? लौकिक गणित से स्थूल और स्वल्प पदार्थों का परिमाण किया जाता है, किंतु अलौकिक गणित से सूक्ष्म और अनंत पदार्थों की हीनाधिकता का बोध कराया जाता है। आगे समझ में, लौकिक अलौकिक का मतलब, लौकिक गणित से स्थूल और स्वल्प पदार्थों का परिमाण किया जाता है। किससे? लौकिक से। किंतु अलौकिक गणित से सूक्ष्म और अनंत पदार्थों की हीनाधिकता का बोध कराया जाता है। अब जघन परिता संख्यात का ज्ञान कराने वाले कुंडों का नाम क्या है? अनवस्था कुंड, शलाका कुंड, प्रतिशलाका कुंड और महाशलाका कुंड। कौन कौन से 4 कुंड हैं? अनवस्था कुंड, शलाका कुंड, प्रतिशलाका कुंड और महाशलाका कुंड। कुंड की लंबाई, चौड़ाई व गहराई कितनी है? चौड़ाई 1 लाख योजन। कुंड की चौड़ाई 1 लाख योजन। 1 लाख योजन बोले तो 2000 कोस बराबर 1 योजन होता है। 2000 कोस बराबर 1 योजन। गहराई
1000 योजन प्रमाण। लंबाई चौड़ाई व गहराई समान है। लंबाई चौड़ाई व गहराई समान है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं चौड़ाई 1,00,000 योजन, गहराई 1000 योजन, लंबाई चौड़ाई व गहराई समान है। अब देखो सरसों का शिखा तक का प्रमाण कितना है? 46 अंक प्रमाण। सरसों का शिखा तक का प्रमाण 46 अंक प्रमाण है। सूची किसे कहते हैं? एक तट से दूसरे तट की चौड़ाई को सूची कहते हैं। एक तट से दूसरे तट की चौड़ाई को सूची कहते हैं। जैसे लवण समुद्र की सूची 5,00,000 योजन है। अब देखो सरसों को किसकी सहायता से निकालकर कुंडों, दीपों व समुद्रों में भरा जाता है? अनवस्था कुंड में से समस्त सरसों को निकालकर देव की सहायता से एक दीप में, एक समुद्र में अनुक्रम से डाला जाता है। जघन परिता संख्यात का प्रमाण कितना है? सबसे बड़े अंत के अनवस्था कुंड में जितनी सरसों समाई उतना ही जघन परिता संख्या का प्रमाण है। जघन्य परिता संख्यात का प्रमाण है। उत्कृष्ट संख्यात किसे कहते हैं? जघन परिता संख्यात में से एक घटाने से उत्कृष्ट संख्यात होता है। उत्कृष्ट परिता संख्यात किसे कहते हैं? जघन युक्ता संख्यात में से एक घटाने से उत्कृष्ट परिता संख्यात होता है। उत्कृष्ट भेद किस प्रकार निकाला जाता है? मूल भेद के जघन्य भेद में से एक घटाने से पिछले मूलभूत भेद का उत्कृष्ट भेद होता है। मध्यम भेद किसे कहते हैं? जघन्य और उत्कृष्ट भेदों के बीच के सब भेद मध्यम भेद कहलाते हैं। जघन्य और उत्कृष्ट भेदों के बीच के सब भेद मध्यम भेद कहलाते हैं। अब जघन युक्ता संख्यात का प्रमाण कितना है? यदि जघन परिता संख्यात का प्रमाण 4 माना जाए तो 4 का विरलन कर। विरलन कैसे कहते हैं? 1 1 1 4 प्रत्येक के ऊपर दे राशि 4 4 रखकर चारों अंकों चौकों का परस्पर गुणा करने से गुणनफल 456। किस प्रकार से करेंगे? 4 में 4 का गुणा किया तो कितना आया? 16। 16 में 4 का किया तो 64 आया। फिर 64 में 4 का किया तो 256 जघन युक्ता संख्यात का प्रमाण होगा। जघन युक्ता संख्यात का दूसरा नाम क्या है? आवली है। जघन युक्ता संख्यात का दूसरा नाम आवली है क्योंकि एक आवली में जघन युक्ता संख्यात प्रमाण समय होते हैं। एक आवली में कितने होता है? देखो समय कितने होते हैं? क्योंकि एक आवली में जघन युक्ता संख्यात प्रमाण समय होते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? एक राशि को उसी से गुणाकार करने से जो गुणनफल होता है उसको वर्ग कहते हैं। जैसे 5 का वर्ग 25 है। एक राशि को उसी से गुणाकार करने से जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको वर्ग कहते हैं। जैसे 25 का वर्ग कितना हुआ? 5 का वर्ग कितना हुआ? 25। जघन असंख्याता संख्यात किसे कहते हैं? जघन युक्ता संख्यात के वर्ग को जघन असंख्याता संख्यात कहते हैं। जघन युक्ता संख्यात के वर्ग को जघन असंख्याता संख्यात कहते हैं। शलाकात्रय निष्ठापन किसे कहते हैं? 3 बार 3 राशियों के गुण विधान को शलाकात्रय निष्ठापन कहते हैं। फिर से देखो शलाकात्रय निष्ठापन किसे कहते हैं? 3 बार 3 राशियों के गुणन विधान को शलाकात्रय निष्ठापन कहते हैं। अब महाराशि में कौन कौन सी राशियां पाई जाती हैं? 3 देखो यहाँ पर बताया जा रहा है महाराशि में कौन कौन सी राशियां पाई जाती हैं। पहला है लोक प्रमाण धर्म द्रव्य के प्रदेश, दूसरा लोक प्रमाण अधर्म द्रव्य के प्रदेश, फिर लोक प्रमाण एक जीव के प्रदेश, लोक प्रमाण लोक आकाश के प्रदेश, लोक से असंख्यात गुणा अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीवों का प्रमाण। प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीवों का प्रमाण जो कि लोकाकाश के प्रदेशों से असंख्यात गुणा है तथापि सामान्य बने से असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीवों का प्रमाण। ये 6 राशियां मिलाना। पुनः इस योग फल प्रमाण विरलन दे शलाका में 3 राशि स्थापन कर पूर्वोक्त अनुसार शलाकात्रय निष्ठापन करना। इस प्रकार करने से जो महाराशि उत्पन्न हो 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कल्पकाल के समय। असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बद्धा वसाय स्थान स्थिति बंध के कारणभूत आत्मा के दर्शाए परिणाम।
असंख्यात गुणे तथापि असंख्यात तो प्रमाण अनुभाग बंध्याद्वसाय स्थान। इनसे भी असंख्यात गुणे तथापि असंख्यात दो प्रमाण मन वचन कायों के अविभाग प्रतिच्छेद गुणों के अंश, ये 4 राशि मिलाना। इस दूसरे योग फल प्रमाण फिर बिरलन देर चलाकर ये 3 राशि स्थापन करना और पूर्वोक्त क्रमानुसार सलाका त्रय निष्ठापन करना। इस प्रकार सलाका त्रय निष्ठापन करने से जो राशि उत्पन्न हो उसको जघन परितानंत कहते हैं। जघन युक्तानंत किसे कहते हैं? जघन परितानंत का विललन कर प्रत्येक एक के ऊपर जघन परितानंत रखकर जघन परितानंत का परस्पर गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो उसको जघन युक्तानंत कहते हैं। जघन अंतानंत किसे कहते हैं? जघन युक्तानंत का वर्ग करने पर जो राशि उत्पन्न हो उसे जघन अनंतानंत कहते हैं। उत्कृष्ट अनंतानंत किसे कहते हैं? जघन अनंतानंत का विललन दे सलाका ये 3 राशि स्थापन कर सलाका त्रय निष्ठापन करना। इस प्रकार सलाका त्रय निष्ठापन करने से जो महाराशि उत्पन्न हो वह अनंतानंत का मध्यम भेद है। अनंत के कितने भेद हैं? सक्षय अनंत व अक्षय अनंत। यहाँ तक जो संख्या हुई वह सक्षय अनंत है। इसके आगे अक्षय अनंत के भेद हैं, क्योंकि इस महाराशि में आगे 6 राशि अक्षय अनंत की मिलाई जाती है। अक्षय अनंत किसे कहते हैं? नवीन वृद्धि न होने पर भी खर्च करते करते जिस राशि का अंत नहीं आवे उसको अक्षय अनंत कहते हैं। महाराशि में कौन सी 6 राशि मिलाना चाहिए? जीव राशि के अनंत भाग्य सिद्ध राशि, सिद्ध राशि से अनंत गुणी निगोद राशि, बृहस्पति काय राशि, जीव राशि से अनंत गुणी पुद्गल राशि, पुद्गल से भी अनंत गुणी 3 काल के समय और अलोकाकाश के प्रदेश। ये राशि मिलाने से जो योग फल हो उस प्रमाण बिरलन दे सलाका ये 3 राशि स्थापन कर सलाका त्रय निष्ठापन करना। इस प्रकार सलाका त्रय निष्ठापन करने से जो राशि उत्पन्न हो उसमें धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के अगु लघु गुण के अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद मिलाकर योग फल प्रमाण बिरलन दे सलाका स्थापन कर फिर सलाका त्रय निष्ठापन करना। इस प्रकार सलाका त्रय निष्ठापन करने से मध्यम अनंतानंत के भेद रूप जो महाराशि उत्पन्न हुई उसको केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह रूप राशि में से घटाना और जो शेष बचे उसमें वही महाराशि मिलाना, तब केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण स्वरूप उत्कृष्ट अनंतानंत होता है। अब उक्त महाराशि को केवल ज्ञान में से घटाकर फिर मिलाने का अभिप्राय क्या है? केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण उक्त महाराशि से बहुत बड़ा है। उस महाराशि को किसी दूसरी राशि से गुणाकार करने पर भी केवल ज्ञान के प्रमाण से बहुत थोड़ा रहता है। इसलिए केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों के प्रमाण का महत्व दिखलाने के लिए उपयुक्त विधान किया है। एक पल्ल में कितने वर्ष होते हैं? असंख्यात वर्षों का एक पल्ल होता है। एक सागर में कितने पल्ल होते हैं? 10 कोड़ाकुड़ी पल्लों का एक सागर होता है। राजू किसे कहते हैं? जगत श्रेणी का 7वां भाग राजू कहलाता है। यह असंख्यात योजन का एक राजू होता है। दोनों कह सकते हैं, जगत श्रेणी का 7वां भाग या असंख्यात योजन का एक राजू। पूर्वांग किसे कहते हैं? 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। पूर्व 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। पूर्व में 1 करोड़ का गुणा करने पर 1 करोड़ पूर्व होता है। राजू का प्रमाण एक आंख की टिमकार का जितना काल है उतने समय में एक देव असंख्यात योजन जाता है। ऐसी तीव्र गति की चाल चलने वाला देव यदि 6 माह तक लगातार चलता ही रहे, जहाँ 6 माह पूर्ण होंगे उतना एक राजू का प्रमाण है। कोष किसे कहते हैं? 2000 धनुष का एक कोष होता है। धनुष 4 हाथ का एक धनुष होता है। योजन 4 कोष का एक योजन होता है। हाथ 4 अंगुल का एक हाथ होता है। महायोजन 2000 कोष का एक महायोजन होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको संख्या मान के बारे में बताए। अब इसके बाद हम आपको उपमा मान के बारे में बताएंगे, वो भी जरूरी है, उसको भी अगली क्लास में बताएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।